है। मणिपुर में कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ। देश के सेना में जो सिपाही थे उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र कर दौड़ाया। बात कर रहा है सुरक्षा की, तब एक शब्द नहीं निकला था इससे। ना मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, ना किसी ने दिखाया। समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भणी मैंने आज भिडियो आमे माने प्रमाण करिबा बजरंग दल होची एक आतंकवादी दल बा आपण कहि परिबे बजरंग दल होची एक आतंकवादी संगठन। बजरंग दल लोक माने सेया करती जो माने जो कार्य को आतंकवादी माने मध्य समान करिथांती। तेबे प्रिय बंधुगण, आतंकवादी माने जो भाई भाव में कोटे बम ब्लास्ट करिबा माने कोटे क्षति करिबा कहार जीवन नहीं जीवा यही सब हूँ सेमानकर टार्गेट, सेमानकर लक्ष्य। आ बजरंग दल आतंकवादी ठारू कौन भी गुण में कम नुहंती। तेबे चलतु आज भिडियो आमे माने प्रमाण करिबा एवं आज ये जो भिडियो रही अछि एठी जने अछंती जने व्यक्ति अछंती आर्मी ऑफिसर से को भाव में मोदी को एवं बजरंग दल को धोई जंती। चलतु आमे माने एंजॉय करिबा। मोदी सवाल कर रहा है भाई, लाल किले के प्राचीन दीवार से उससे खड़ा होकर सवाल कर रहा है कि भाई कैसे घुसाएंगे। जैसे ऐसे लग रहा है कोई विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो अपनी रैली करके, प्रधानमंत्री नहीं है तो ये तो पायदान मंत्री हम तो पहले से कह रहे थे। और इनके शासन में 11 साल हो चुके। देश में क्या तरक्की हुई? कोई नहीं हुई। किसानों की बात करी, किसानों को पीटा, 850 किसानों को शहीद करा दिया इन्होंने। इनकी सरकार ने लठ पड़वाए, उनके कीलें गड़वाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां बरसाई। ये वो सरकार है जो तिरंगा बांट रहे हैं। ये तिरंगे को भाई, ये तिरंगे का अपमान करते थे, तिरंगे को जलवाते थे, समझे। अपने आरएसएस के जो मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराते थे, आज वो तिरंगे की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। ये मूर्ख प्रधानमंत्री है, मैं खुद कह रहा हूँ। क्या है कभी कभी से यार कोई कहेगा सिंदूर किसकी रगों में बहता है और खून और पानी क्या बहा रहा है, नदियां क्या बता रहा है। ऐसे भाषण देता है जैसे विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो। 11 साल से सत्ता में है, प्रधानमंत्री वाला कोई काम ही नहीं करा। तो क्या लग रहा है आपसे मोदी जी ने लाल किला से पाकिस्तान को लताड़ लगाई? कोई पाकिस्तान से इनके खुद निजी रिश्ते हैं भाई। ये पुराने रिश्तेदार हैं, आरएसएस के लोग रिश्तेदार हैं। वही जिन्ना की मुस्लिम लीग से इनके रिश्ते थे, उनके साथ सरकारें बनाई और जिन्ना के साथ मिलकर देश के साथ कुठाराघात किया, बंटवारे का खेल रचा गया और दिखाया गया कि भाई हिंदू मुसलमान को लेकर, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने वाले आरएसएस के ये लोग हैं। और इसका मोदी भी गुनहगार है कि मोदी है जो भाई बिना बताए पाकिस्तान में कूद जाता है, बिरयानी खा के आता है, तब नहीं बोलता। पूरा देश त्राहिमाम हो रहा है। स्थितियां देख लो, पहलगाम में हमला हुआ। आप मुझे बताओ सरकार किसकी है, सुरक्षा किसकी है? और मोदी सवाल कर रहा है भाई, लाल किले के प्राचीन दीवार से उससे खड़ा होकर सवाल कर रहा है कि भाई कैसे घुसाएंगे। जैसे ऐसे लग रहा है कोई विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो अपनी रैली करके, प्रधानमंत्री नहीं है तो ये तो पायदान मंत्री हम तो पहले से कह रहे थे। उन्होंने तो बोला ना खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। अरे खून कभी पानी कभी सिंदूर, क्या क्या बहता है इसकी रगों में, पता नहीं क्या है। कीड़े दौड़ रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए इसकी रगों में। ये पाखंडी और ढोंगी और आतंकियां देख लो, जब भी इसकी रैली होती है सब किराए के लोग आते हैं। सारा प्रशासन सिस्टम, सब रोडवेज बसें सब जो है बंद कर दी जाती है लोगों को। अरे काय का प्रधानमंत्री, इससे पहले अरे क्या का ऐतिहासिक भाषण है? अरे तो इनसे ज्यादा तो वो है फिर पाखंडी बाबा है जो 4-4, 6-6 घंटे वहाँ भजन मंडली बना के बैठते हैं। तो उनका तो महाऐतिहासिक हो गया, वही इनके गुरु है, उन्हें भी प्रवचन देने की आदत है, ये प्रवचन दे रहा है। देश के लिए बोल रहे हैं ना, अगले 10 साल में देश विकसित हो जाएगा, अपने घर में फाइटर जेट बनेंगे। नहीं, देश बिक चुका होगा, ये विकसित नहीं, बेचने का काम है इनका। ये देश बेच रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और इनके शासन में 11 साल हो चुके। देश में क्या तरक्की हुई? कोई नहीं हुई। किसानों की बात करी, किसानों को पीटा, 850 किसानों को शहीद करा दिया इन्होंने। इनकी सरकार ने लठ पड़वाए, उनके कीलें गड़वाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां बरसाई। ये वो सरकार है। ये भाई उंगली नहीं कटाई आरएसएस ने, ये क्या करेगा कुर्बानी देके? मणिपुर में कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ। देश के सेना में जो सिपाही थे उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र कर दौड़ाया। बात कर रहा है सुरक्षा की, तब एक शब्द नहीं निकला था इससे। ना मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, ना किसी ने दिखाया। सब लोग दलाल थे इनकी सरकार में, मंत्री तक नहीं बोले। आप मुझे बताओ तब कहाँ मर गए थे? तो कौन है आतंकवादी, देशद्रोही? कौन है घुसपैठी है?
क्या मणिपुर में घुसपैठियों की सरकार है भाजपा की सरकार, जो बलात्कार करवा रही थी बहन बेटियों की? अब माताओं बहनों का घुसपैठिए बलात्कार करते हैं, कौन है भाजपाई घुसपैठिए हैं? है क्या योगी घुसपैठिया है जो उसके शासन में बलात्कार हुए दलितों और पिछड़ों की बेटियों के? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? घुसपैठिया है क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप हुआ दलित बच्ची का और भाजपा के जो पदाधिकारियों ने करा है, क्या वो घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी थे? तो जवाब क्यों नहीं देता नरेंद्र मोदी? ये पाखंडी सुन सुन के थूकते हैं लोग। अभी किसी प्राचीन किसी दीवार से लेके कहीं से भाषण दे, कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन वो मोदी जी ने ये भी तो कहा आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अरे आरएसएस तो सबसे लुटेरा संगठन है, सबसे आतंकी है, जातिवादी संगठन है और देश में दहशत फैलाता है, देश में नफरतें पैदा करवाता है। कोई भी पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो, वो भी इतने जहरीले नहीं है जितने जातिवादी गुंडे आरएसएस के लोग बैठे हैं, जो धर्मबाजी के नाम पे आतंक मचवा रहे हैं, जो जातियों के नाम पे मारकाट मचा रहे हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र के नाम पे, वैश्य और शूद्र के नाम पे आतंक मचवाते हैं देश में। तो इनसे बड़ा आतंकवादी आरएसएस से बड़ा संगठन कोई हो नहीं सकता। अरे कोई तारीफ करेगा ही है, ये वही लोग हैं जो आज तिरंगा बांट रहे हैं। ये तिरंगे को भाई, ये तिरंगे का अपमान करते थे, तिरंगे को जलवाते थे, समझे? अपने आरएसएस के जो मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहराते थे, आज वो तिरंगे की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। तिरंगे की इतनी दुर्दशा कर दी है कि जगह जगह फेंक रहे हैं। एक दिन तिरंगा बांट के देशभक्त बनते हैं, तिरंगे की आड़ में देश बेच रहे हैं। एक दिन तिरंगा दिखा के देशभक्ति का नौटंकी करने वाले पाखंडी और आतंकी मानसिकता के लोग, इन्होंने देश का भंडाधार कर दिया है। आने वाले समय में देश की जनता क्रांति करेगी, निश्चित क्रांति करेगी। और ऐसे पाखंडियों ढोंगियों को और ये आतंकवादी मानसिकता के जो जहरीले कीड़े हैं, जो आरएसएस में, जो आरएसएस के माध्यम से जो ये चाहते हैं कि भाई संविधान चेंज कर देंगे। ये तो कहते थे 400 सीट ले आओ, संविधान बदल देंगे। तो जो संविधान विरोधी हो वो क्या देश के लिए सोचेंगे? तो नहीं कहा था ना। अरे तो अब भाई, ने तो कहा था अम्बेडकर जी भी आएंगे तब भी संविधान। अरे तो भाई इनके अपने खास लोग बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया कि 400 सीट लाओ, संविधान बदल देंगे? दुनिया भर के बाबा छोड़ रखे हैं, ऐसे ऐसे बाबा छोड़ रखे जो दुनिया को, पूरे देश को गुमराह करते हैं, महिलाओं पर उल्टे सीधे कटाक्ष करते हैं, महिलाओं के लिए गलत बोलते हैं, चरित्रहीन बनाते हैं। और उन्हीं बाबाओं के यहाँ जो लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, भूतनी के पकड़े जा रहे हैं, उन्हीं बाबाओं के यहाँ ये वहां जाकर उद्घाटन करके आता मोदी प्रधानमंत्री। बागेश्वर छोटा भाई बोलता है, जो लड़की सप्लायर है, बागेश्वर दुबई जाता है, शेखों से मिलके आता, लड़कियां सप्लाई करता है, समझे? उसे छोटा भाई बोलता है मोदी। तो अब ये सोच लो कि वो छोटा भाई किस किस को लड़कियां सप्लाई करता होगा पंडाल में से उठा के। तो ये धर्म के नाम पे आतंकी हवस के पुजारी हैं, देश की महिलाओं बहन बेटियों का सौदा करने वाले, देश की जमीनों का सौदा करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले ऐसे लोग काबिज हैं। इनके खिलाफ देश के लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। और कोई देश को बचा सकता है तो देश की जनता बचा सकती है। देश विकास की ओर जा रहा है, आप लोग। अरे कौन जा रहा? विकास विनाश दिख रहा सबको, महंगाई चरम से भी अच्छी है। कोई ट्रिलियन फिलियन नहीं है, चूतिया बनाते हैं। भूतनी के 1 करोड़ का काम करेंगे, कई लाख करोड़ बताएंगे। कितने बताइए, कितने फ्लाईओवर गिर गए, खड़े होने से पहले गिर के लोग मर गए। प्राकृतिक आपदा नहीं है। अरे काय की प्राकृतिक आपदा? ये तो चमत्कार ही है। बाबाओं को बुलाओ, उनको जो प्राण फूकते फिरते हैं उनमें पत्थरों में, तो भाई ये भी कुछ मंत्र मार दे। जब इतने चमत्कारी बाबाओं को सुरक्षाएं दे रखी है इनने, समझे? सारे बाबा पाखंडियों को। लेकिन मोदी चेतावनी दे दी ना पाकिस्तान को। कोई चेतावनी नहीं यार, कोई कुछ नहीं। अरे खून और पानी कुछ नहीं है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख प्रधानमंत्री है। मैं खुद कह रहा हूं। क्या है कभी कभी से यार कोई कहेगा सिंदूर किसकी रगों में बहता है और खून और पानी क्या बहा रहा है, नदियां क्या बता रहा है। ऐसे भाषण देता है जैसे विपक्ष का नेता भाषण दे रहा हो। 11 साल से सत्ता में है, प्रधानमंत्री वाला कोई काम ही नहीं करा। जब लेके भाषण आएगा ऐसे लगेगा किसी और की सत्ता चल रही है और ये विपक्ष में बैठा है, कह रहा हमें ये लाओ, हम ये करेंगे, हमें पश्चिम बंगाल में ले आओ, हम राष्ट्रीय सुरक्षा दे पाएंगे। बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा है तो तेरे हाथ में, तो कब सुरक्षाएं देगा? और राष्ट्रीय सुरक्षाएं क्या नहीं थी? या पहलगांव में क्यों नहीं दे पाया, पुलवामा में क्यों नहीं दे पाया, उरी में, पठानकोट में क्यों नहीं दे पाया? अंधविश्वास और पाखंड और धर्म की वजह से इस देश पर काबिज हुए हैं। और ये धर्म नहीं,
धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको खत्म कर रहे हैं और संविधान को भी खत्म कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन संविधान की बात तो करी ना मोदी जी ने। अरे संविधान मनुस्मृति को लाएंगे। नहीं, मोदी है तो बाबा साहेब का संविधान को मानते हो? कहाँ मान रहे संविधान को भाई? पे क्या बात कर? ये संविधान को मान रहा होता तो पार्लियामेंट में बाबा साहेब की मूर्ति ना हटाता। हाँ बोला, ग्वालियर में इतना बड़ा कांड हुआ, बाबा साहेब की मूर्ति के खिलाफ कौन थे? वो आरएसएस के ही लोग थे, वही जातिवादी गुंडे थे। और वो एक ही जात के गुंडे इकट्ठे होते हैं और किसी जात की नहीं। ना सिख को परेशानी, ना मुस्लिम को परेशानी, ना ईसाई को परेशानी बाबा साहेब से। परेशानी एक ही जातिवादी गुंडों को है, वही आरएसएस के कीड़े मकोड़ों को है, वही लोग विरोध करते हैं, उसी मानसिकता के लोग विरोध करते हैं। और जो इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आप को देवता समझते हैं, लोगों को कहते हैं हम पत्थरों में प्राण फूंकते हैं, और भूतनी के इनके बाप दादा सब मर गए, उनमें प्राण नहीं फूके गए। तो ये आतंकी और पाखंडियों की सरकार है कि प्रधानमंत्री कम चौकस नजर आता है ये देश की। जब मुख्य जो लाल किले से जब प्राचीर से जब बोलता है तो ऐसे लगता है हमने प्रधानमंत्री नहीं, एक जोकर ढूंढ लिया है, एक नौटंकी बात ढूंढ लिया है, एक बेकार और नकारा और निकम्मा एक ऐसा पायदान मंत्री ढूंढ लिया है जो आरएसएस का पायदान है, जिस पर आरएसएस के लोग पांव पहुंचते हैं, समझे नहीं? जिस पर उद्योगपति अंबानी अंडानी जैसे लोग सर इनके पैर रगड़ते हैं। ये पायदान मिनिस्टर है, प्रवचन मंत्री, मोदी जी ने प्रधानमंत्री नहीं है, पाखंडी मंत्री है, पाखंड मंत्री है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी ने अगले 10 साल के लिए सुदर्शन चक्र अभियान चला रहे हैं। काय का सुदर्शन के चक्र? लिए। अरे ऐसे जितने भी ये ढोंगी सब, ये चमत्कार, सुदर्शन, फलाना, ये बाण, वो बाण, कुछ नहीं है। क्रांतिकारी वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये विरोध करने वाली आरएसएस के लोग हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाले आरएसएस के लोग ये राष्ट्रवाद को करेंगे, ये राष्ट्रवादी करेंगे। ये कच्छाधारी, ये पाखंडी, ये ढोंगी है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, मुगलों के यहाँ तलवे चाटते रहे और उनसे रिश्ते और नातेदारी बनाते रहे। है जिन्ना से नातेदारी सरकार बनाई, जिन्ना से मिलकर मुस्लिम लीग से, और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले लोग ये। पानी तो बंद कर दिया, पाकिस्तान का पानी तो बंद कर दिया। कोई पानी कुछ नहीं बंद करा। पानी बंद करने के लिए 20 साल चाहिए डैम बनाने के लिए। इसलिए आप लोग की सहयोग मांग रहे हैं कि कुछ काम आगे 10 साल में भारत को विकास कर। अरे क्या विकास की जरूरत है, विनाश है। अरे बूढ़ा हो गया है, मानसिक रोगी है। इसे जो आरएसएस लिख के देती है वो बोलता है, ये अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलता। अभी इसका वो निकाल दो, टूटर फूटर क्या लगाता है, ये भूल जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। ये तोतला और हकला भी है, हटा दो उसका, वो क्या लगाता हो है जो इसके कान में आ जाती है। हाँ, टेलीफोन कौन सा लगाता हो, वो हटा दो, देख लो हकला बोलेगा, इससे शब्द भी सही नहीं निकलेंगे, समझे नहीं? पगले आ जाएगा। तो मानसिक रूप से बीमार है। इसको जो आरएसएस लिख के देती है वो काम करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता। मोदी जी का भाषण आपको पसंद नहीं आया आज के? कौन? तो आज बोला उन्होंने। अरे कोई भाषण का है, भाषण कौन सुनने जा रहा है? अरे भाषण नहीं चाहिए, इस देश को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। भाषण प्रवचन रोज देते हैं, निरे मदारी आते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, बहुत सारे मदारी आते हैं, चूरन चटनी बेच जाते हैं, ये उन्हीं में से है।